हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 वाले अभ्यर्थी बड़े दिन से मैसेज कमेंट आप लोग कर रहे हैं कि सर डेट ऑफ बर्थ वाला क्या लोचा है, इस बारे में बताइए। काफी लोगों का सवाल था। मैंने सोचा कि छोटा सा वीडियो बनाकर आप लोगों का डाउट क्लियर करूं विथ आपको प्रूफ, यानी प्रूफ के साथ, यानी आरटीआई भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आरटीए का जवाब आया है, उसको दिखाते हुए मैं आपका सारा डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूं। और कैसे हजारों अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं इसमें, और क्या इस बार भी ये चीज देखने को मिलेगा, ये भी मैं आपको बात करूंगा। मेल फीमेल सबके लिए है, तो वीडियो ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक एक चीज मैं आपको बता देने वाला हूं और प्रूफ के साथ ये चीज आपको बताऊंगा। डेट ऑफ बर्थ का क्या मायने है जब नंबर बराबर हो जाता है तो, और किन अभ्यर्थियों को ये डर लगा रहता है। देखिए, ये रहा आपका आरटीआई। आरटीआई से शुरुआत करते हैं क्योंकि ऑथेंटिक चीज इसमें दिया हुआ है। इससे पहले आरटीआई की मैं जानकारी आपको दूं, उससे पहले आपके ऑफिशियल वेबसाइट के जो नोटिस है उसको ध्यान में रखिएगा, तब आपको जाकर हर चीज समझ में आएगा। ये रहा ऑफिशियल नोटिस, इसमें दिया है मेगा सूची, यानी कि मेरिट की बात हम कर रहे हैं। ये जो मेरिट बनेगा मेगा सूची, संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं, यानी दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक। गोला फेंक में 25 नंबर होता है, ऊंची कूद में 25 नंबर होता है और दौड़ में आपको 50 नंबर, टोटल 100 नंबर आपको देखने को मिलता है। ये तीनों स्पर्धाओं से मिलाकर आपको जो बनता है नंबर, वो आपको मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर ध्यान में देने हैं कि शारीरिक योग्यता परीक्षा या दक्षता परीक्षा में दो या दो से अधिक अभ्यर्थी के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेघा सूची में उनके स्थान पर अवधारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर क्या हो जाएगा। सबसे पहले जन्म तिथि। तो पहला, अगर मान लीजिए मेरा भी 30 नंबर है, आपका भी 30 नंबर है, और हम निचले एकदम पायदान पर आ रहे हैं, यानी कि एक ही हम अब एक एक सीट बचा हुआ है जिस पर दो लड़के हैं, हम भी और आप भी, 30-30 नंबर है। तो इस स्थिति में किसको लेगा? तो उसको लेगा जिसका डेट ऑफ बर्थ ज्यादा हो। ध्यान में रखिएगा, यानी उम्र में जो ज्यादा हो। सबसे पहला चीज ये समझिए। अब समान अंक प्राप्त करने और समान जन्म तिथि, अगर मान लीजिए कि हमारा भी जन्म तिथि वही है और हमारा अंक भी वही है, यानी 30 मेरा अंक भी है, मान ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे हाइपोथेटिकली सोचकर चलिए, मानकर कि 30 अंक भी मेरा है और मेरा जनवरी 2025, यानी कि मान सकते हैं कि मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 1997, ठीक। और इस दिन वो भी इंसान इसी दिन जन्म लिया है और 30-30 नंबर है, तो दोनों बराबर हो गए। इस स्थिति में फिर किसको मेरिट लिस्ट में लाया जाएगा? ये लाया जाएगा आपको दो या दो से अधिक, देखिए लिखिए, अभ्यर्थियों की दशा में जब आपको अंक समान हो और जन्म तिथि भी उनकी शैक्षणिक अर्हता के आधार पर किया जाएगा। इस प्रकार समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के अधिक उम्र वाले और समान प्राप्त और अब आपको शैक्षणिक अर्हता में नहीं कि आप अगर ग्रेजुएशन के बारे में बताए होंगे कि हमने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो वो आप कोई 12th तक किया है, कोई ग्रेजुएशन तक किया है, तो आप ग्रेजुएशन का अगर बताए होंगे तो आपको वो आपको दिया जाएगा, यानी प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा। यानी दोनों नंबर बराबर, यानी कि समान अंक और डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि समान होने पर दो या दो से अभ्यर्थी जो अधिक है, उस दशा में उनकी शैक्षणिक अर्हता के आधार पर किया जाएगा, मेरिट लिस्ट जो तय किया जाएगा। मान लीजिए हमने, मेरा डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1997 है, 30 नंबर लाया, उसका भी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1997 है, 30 नंबर लाया, और दोनों में हम इंटरमीडिएट तक दिए हुए हैं कि मैंने किया है और उसने ग्रेजुएशन तक बता दिया है, तो उसको सबसे पहले लिया जाएगा। इस स्थिति में ये भी ध्यान में रखिएगा। ये वाला यहीं तक होता है, समान आपको जन्म तिथि तक होता है, उतना दूर तक नहीं जाता है, लेकिन कुछ-कुछ अभ्यर्थियों के लिए चला जाता है कि शैक्षणिक योग्यता भी मायने रखता है। इस प्रकार समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी अधिक उम्र वाले, समान अंक भी है, मतलब समान अंक भी है और अधिक उम्र भी है, और समान प्राप्तांक और समान जन्म तिथि के अभ्यर्थी की दशा में उच्चतर शैक्षणिक अर्हता वाले अभ्यर्थियों को मेगा सूची में दिया जाएगा। वही बोल रहा है कि उच्चतर उच्चतर शैक्षणिक योग्यता, यानी बराबर जन्म तिथि भी है, अंक भी है, तो उस स्थिति में आपको उच्चतर जो होगा, यानी जो आपने पढ़ाई किया होगा। शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में, अब शैक्षणिक योग्यता भी समान है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ भी समान है, अंक भी समान है, और उसने भी ग्रेजुएशन कर रखा है या इंटरमीडिएट, और हमने भी इंटरमीडिएट ही या ग्रेजुएशन कर रखा है, दोनों समान ही बता रखे हैं। उस स्थिति में क्या होता है, निम्नतर अर्हक परीक्षा इंटरमीडिएट और समक्ष में अधिक अंक प्राप्त करने वाले में आपको दिया जाता है। इंटरमीडिएट में मान लीजिए उसने 400 अंक प्राप्त किया, हमने 300 प्राप्त किया है, उसको आपको स्थान दिया जाएगा। या ग्रेजुएशन में आपको, दोनों लोग ग्रेजुएशन कर रखे हैं, तो फिर देखा जाएगा कि दोनों बराबर है, ग्रेजुएशन में डेट ऑफ बर्थ भी बराबर है, मार्क्स भी बराबर है, यानी अंक भी। तो फिर क्या देखा जाएगा, देखा यह जाएगा कि इंटरमीडिएट में दोनों में किसका सबसे अधिक अंक है, क्योंकि इंटरमीडिएट ही आपका शैक्षणिक योग्यता है, तो उस हिसाब से आपको देखा जाता है। तो उपरोक्त प्रावधान जो भी है, ये आपको जो भी मिलाया जाता है, ये चीज देखने के बाद फिर आप देखिएगा, ये खास कर यहाँ पर इस चीज में आपको दिखाना चाहता हूँ। उपयुक्त प्रावधान के अधीन विचारण के बाद भी समानता की दशा में अभ्यर्थी के स्थान मेघा क्रम में उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र के यथोलिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार अवधारित किया जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज आपको सोचने की जरूरत है, ठीक। ये ध्यान से देखने के, मैं क्यों बोलता हूं कि आपके नाम में गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो पेंडिंग डाल देगा, मिसमैच डाल देगा, और या तो आपको फेल डाकर बाहर कर देगा। आपके नाम में कोई गलती इसलिए नहीं होना चाहिए शुरुआती नाम में, क्योंकि ये आपको अल्फाबेट, जैसे मान लीजिए हम अमित हैं और किसी का नाम आपको हो जाएगा बबलू, बी से,
तो हमको सबसे पहले अल्फाबेट के अनुसार सबसे पहले हमको प्रेफरेंस दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? ये कब दिया जाएगा? जब समान अंक हो, डेट ऑफ बर्थ समान हो, शैक्षणिक योग्यता समान हो और अगर इंटरमीडिएट में समान अंक भी प्राप्त किए हैं। देन उसके बाद ये जाकर कहीं न कहीं अल्फाबेट का नंबर आता है। इतना अभी तक किसी का नंबर नहीं आया है। अंक समान और डेट ऑफ बर्थ तक ही अभी तक नंबर आया है। उसके बाद बहुत गिने-चुने 1-2 लोग हैं जिनका नंबर आ पाता है। आप कहिएगा कि सर इतना नंबर आ सकता है क्योंकि जब बड़े भर्ती होती है और बड़ी संख्या में लड़के होते हैं, तो समान अंक भी ला सकते हैं, समान डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। उस स्थिति में शैक्षणिक योग्यता बहुत मायने रख देता है। तो आप ग्रेजुएशन किए रहते हैं तो ज़रूर बताया कीजिए कि ग्रेजुएशन हम किए हैं। अगली बार जब भी फॉर्म लोग भरेंगे ये बात को ध्यान में रखेंगे क्योंकि यही प्रोसेस के थ्रू सब चीज़ होगा। 21,391 भर्ती है इसलिए ये बड़ा भर्ती है। चलिए, इससे पहले मैं आपको बैच के बारे में बता दूं कि आरटीआई दिखाऊं उससे पहले मैं आपको हर एक प्रूफ दिखाने से पहले बता दूं कि विजेता बैच चल रहा है। अभी इसमें आपको एडमिशन हो रहा है, पूरा आपको इस साल तक एडमिशन हो रहा है, ऑफर चल रहा है। आपको इस ऑफर का जितना जल्दी हो सके लाभ उठाइए। स्टडी मोड एप्लीकेशन पर जाइएगा, ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें थ्योरी टेस्ट सभी स्टार्ट हो चुका है, फुल मॉक टेस्ट भी आपको स्टार्ट हो जाएगा। आपको जो है ऑनलाइन टेस्ट भी है वहां पर आप देख सकते हैं। ये आपको जितना जल्दी हो सके अगर आप चाह रहे हैं कि एक बैच में पूरा रिजल्ट और आपको बहुत कम फी में, तो ये बैच जरूर ज्वाइन कीजिए। विजेता बैच आपको क्लास स्टार्ट है और ये बैच पहला बैच है बिहार पुलिस कांस्टेबल अपकमिंग भर्ती के लिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल अपकमिंग भर्ती लगभग 20,000 पोस्टों पर आएगा 6 महीने के अंदर। ये आपको भर्ती जैसे ही क्लियर होगा वो भर्ती आपको देखने को मिलेगा। ठीक, और भी भर्ती आएंगे लेकिन ये कांस्टेबल की बड़ी भर्ती आपको जरूर देखने को मिलेगा और इसके आपको तैयारी करना होगा, क्योंकि तैयारी भर्ती कभी भी है, तैयारी आपका रहेगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं, प्रैक्टिस रहेगा तो। चलिए अब आपके मन की बात हम आरटीआई की बात कर लेते हैं, जो कि आपके तसल्ली देगा कि क्या सच में ऐसे छाटा जाता है। तो चलिए मैं दो आरटीआई लेकर आया हूं। एक तो इससे पहले वाला भर्ती 8415 और एक ड्राइवर का भर्ती, क्योंकि ड्राइवर वाला अपकमिंग भर्ती है, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तो वो लोग भी समझ जाएंगे। ये आपको जो सीएसबीसी की तरफ से ही आरटीआई का जवाब दिया गया था। बिट्टू कुमार नाम के लड़के थे तो उनके द्वारा ये बताया गया था। इससे पहले भी मैंने ये वीडियो बनाया था कि सिपाही भर्ती विज्ञापन इनके द्वारा क्या मांगा गया था कि मेरा किस कारण से रिजल्ट नहीं हुआ। तो ये इसके लिए इन्होंने बताया कि सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या 0/2020 जो कि 8415 है के अंतर्गत हुई परीक्षा के प्राप्तांक की जानकारी मांगी गई है। आप बीसी यानी ये जो लड़का है बीसी कैटेगरी के अंतर्गत आता है और मेल है और नॉन होमगार्ड है, यानी आपके तरह ही है, होमगार्ड इसका जॉब नहीं है तो आप भी आते हैं, मान लीजिए मेल है और नॉन होमगार्ड यानी होमगार्ड में जॉब नहीं करते हैं तो आप इसी के अंतर्गत आइएगा। यानी बीसी मेल नॉन होमगार्ड के संपर्क में अभ्यर्थी है तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपका, क्योंकि मेरिट लिस्ट किस पर बना था? शारीरिक दक्षता परीक्षा में। तो इनके क्या जवाब दिया गया था कि आप शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपके प्राप्तांक कितना है? 72 प्राप्तांक है। ये क्या है? 72 प्राप्तांक है और इसमें आप देखिएगा दौड़ में इनका है 30 नंबर, गोला फेंक में 25 में 25 है, ऊंची कूद में इनका 17 है। अगर ऊंची कूद में थोड़ा से और मेहनत करते, थोड़ा से, अगर 4 नंबर और गेन कर पाते तो इनका मेरिट लिस्ट बन जाता, वर्दी इनके कंधों पर रहता। इस बात को ध्यान में रखिए। लेकिन क्या कीजिएगा, बैड लक कभी-कभी छोड़ता नहीं है। तो 72 नंबर तो इनका अंक आया है, लेकिन इनके श्रेणी का कट ऑफ देखिए, जबकि आपकी श्रेणी का जो कट ऑफ है, कट ऑफ मार्क्स वो भी 72 है। यानी बीसी का जो कट ऑफ मार्क्स गया था आपका फिजिकल का पिछला 8415, क्योंकि उसमें देखिएगा बहुत से ऐसे आपको धांधली भी देखने को मिला था, इसलिए कट ऑफ मार्क्स उसका बढ़ते हुए दिखाई देगा। इस भर्ती में आपके 21 से 391 में ये सब देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, इस बार लड़की कट ऑफ बढ़ा सकती है, लेकिन लड़के तो मिल ही नहीं रहे हैं जितना आपको चाहिए। तो 72 आप देखिएगा ये आपको कट ऑफ गया था यहाँ पर साफ-साफ, जबकि आपकी श्रेणी का कट ऑफ क्या है? 72 है और इन्होंने 72 लाया भी था। आप देखिएगा टोटल यहाँ पर 72 इनका अंक है। आपकी जन्म तिथि जो है 17/7/1998, इनका जन्म तिथि क्या है? 17/7/1998, जबकि श्रेणी का जो कट ऑफ यानी कट ऑफ वो माना जाता है अंतिम वाला कट ऑफ तिथि। कोई भी कट ऑफ जारी होता है तो एक डेट ऑफ बर्थ दिया जाता है, वो अंतिम डेट ऑफ बर्थ होता है जिस पर उस नंबर से लड़कों को उठा लिया गया है। अब उससे कम आपका एज होगा, इसके लिए आपको बाहर कर दिया गया उतना मार्क्स होने के बावजूद भी। ठीक, तो ये क्या कह रहा है कि आपका जन्म तिथि है 17/7/1998 और आपके श्रेणी का जो कट ऑफ आपका गया है 72, तो आपका नंबर भी 72 आया है, लेकिन जन्म तिथि वाला भी यहाँ पर ध्यान रखें, क्योंकि नंबर जब बराबर होता है तो जन्म तिथि एक्टिव हो जाता है। और आपका इनका कट ऑफ में कौन सा जन्म तिथि लिया गया है? ये 1995, यानी कि 10/2/1995, यानी लास्ट बच्चा जो 72 नंबर पर उठाया गया है वो कौन सा है? 10/2/1995 वाला। यानी 1995 और 1998 में काफी अंतर है, 3 साल का अंतर है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो ये नया है, 3 साल लड़का नया है। अब ये 1995 वाला को क्यों लिया जाता है? पुराने वाले को इसलिए लिया जाता है क्योंकि फिर उनको फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है ज्यादा उम्र वाले का। सो इनका ज्यादा उम्र था, इस हिसाब से इनको क्या कर लिया गया? सेलेक्ट कर लिया गया। और इनका क्या हो गया था? कम उम्र था,
इसलिए इनको बाहर कर दिया गया, बाकी मार्क्स दोनों का बराबर था। इस हिसाब से ही चलता है मेरिट लिस्ट, जब आपको मार्क्स यानी कि अंक बराबर होते हैं। फिर से मैं अगला आपको दिखा दूं, ये ड्राइवर वाला है, इसे इसमें आपको साफ-साफ सूचित किया गया है। देख सकते हैं कि ये भी भर्ती आया था 05/2019 के अंतर्गत, आप देख सकते हैं कि उपयुक्त विज्ञापन संख्या के अंतर्गत ये आया था। और ये आपको ड्राइवर का पोस्ट था, सिपाही आपको जो ड्राइवर वाला पोस्ट होता है वो था, ठीक है? तो इनका जो फाइनल का ड्राइवर का जो प्रोसेस होता है मैं अलग से आपको बता दूंगा, लेकिन ये चीज पर मैं आपको बता रहा हूँ जिस पर मेरिट बनता है वो कैसे नंबर बराबर होने पर जन्म तिथि एक्टिव होता है। इनका नंबर, आपका जो प्राप्तांक है 39 है, आपके श्रेणी का कट ऑफ मार्क्स भी 39 है, आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा धुंधला, लेकिन मैं पढ़कर बता रहा हूँ। यानी इनका प्राप्तांक 39 है, इनके कट ऑफ श्रेणी का जो आपका मार्क्स है, यानी जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, यानी एससी मेल नॉन होमगार्ड के अंतर्गत आते हैं, इसके अंतर्गत कट ऑफ जन्म तिथि जो था 16/6/1994 था। तो 16/6/1994 था कट ऑफ तिथि, लेकिन इनका आप देखिएगा जन्म तिथि कब था, यानी इनके कैटेगरी में आपको जो कट ऑफ आपको चयनित किया गया था, यानी देख सकते हैं सबसे नीचे के छात्र को चयनित उम्मीदवार की जो आपको जन्म तिथि है वो आपको ये यहाँ पर दिया गया है, ठीक? यानी 16/6/1994। जो लास्ट लड़का है, यानी कितने पे 39 नंबर जो कट ऑफ बना है, जो लास्ट लड़का चयन किया गया है उसका डेट ऑफ बर्थ कितना है, 16/6/1994 है। लेकिन इनका जन्म तिथि कितना हो गया था, तो 21/10/1995। मात्र कह सकते हो कि 8 से 9 महीने का अंतर है। और इस अंतर से 8 महीने भी कहाँ है, हाँ 7 से 8 महीने का अंतर है। इस अंतर से आप देखिएगा कि इनको बाहर कर दिया, यानी नंबर समान था। साफ साफ है कि इस प्रकार आप यहाँ पर दिया है कि जन्म तिथि पर चयनित उम्मीदवार से आपकी उम्र कम रहने के कारण, देखिए साफ साफ लिखा है कि जन्म तिथि पर जो उम्मीदवार को चयनित किया गया है इसकी उम्र कम रहने के कारण आपको असफल घोषित किया गया, यानी आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। उसका नंबर बराबर था लेकिन जन्म तिथि में वो आपसे बड़ा था, इसलिए उसको चयन कर लिया गया। ये साफ साफ आरटीआई में जवाब दिया गया है। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि 21,391 में भी मिलेगा, क्योंकि लड़की बहुत से ज्यादा सेलेक्ट होगी, लड़की आपको बहुत अच्छे से अपना फिजिकल की तैयारी कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि 21,391 का अभी तक का सबसे आसान कंपटीशन इस मायने में होगा, क्योंकि बहुत कम समय मिला था। आयोग ने बहुत कम समय दिया था, जिस हिसाब से लड़के पास ही नहीं हुए हैं। एक होता है कि लड़के पास हो गए, सीट से कई गुना ज्यादा पास हो गए, तो फिर वो मेरिट लिस्ट से आउट होंगे। एक होता है कि लड़के पास ही नहीं हुए, साथ में लड़कियों को ज्यादा आपको समय भी मिल गया है, वो कट ऑफ भी ज्यादा लाएंगी और आपको सीट भी ज्यादा छेक लेंगी। ये भी एक बड़ा मतलब अजीब चीज है, दुर्भाग्य की चीज है कि सीएस बीसी लड़कों के साथ ये मतलब साफ साफ ये चीज खेल गया है। क्योंकि अगर जब फिजिकल पर मेरिट है तो सबको समान भाव से समान समय मिलना चाहिए था, इतना अंतर नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि इतना अंतर मतलब कि लड़की काफी ज्यादा फिजिकल मजबूत हो जाएगी, लड़के काफी ज्यादा कम मार्क्स लाएंगे। अब तो लड़के सेलेक्ट ही नहीं हो पा रहे, अपने अपने तो पहले 320 वाला तो डाटा पूरा करे, 320 वाला भी डाटा अभी तक नहीं पूरा हुआ। इतना दिन 9 दिसंबर से हो गया, ये तीसरा सप्ताह अब जा रहा है, वो भी खत्म होने वाला है, अब अभी तक डाटा क्लियर है, ठीक, मतलब कि अभी तक वो पूरा नहीं की। तो ये चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थितियाँ बन रही है। मुझे लगता है कि जो भी है अपना बल लगा दीजिए, जिनका भी आगे फिजिकल है, आप कोशिश कीजिए फिजिकल निकालने का और अपना 100% देने की कोशिश कीजिए जितना भी है, और कोशिश कीजिए कोई भी हाल में फिजिकल निकले, ठीक ना? बाकी नंबर बराबर वाला हमेशा स्थिति आता है, हमेशा लोग बाहर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जब सीटें बचल रहेगा तो नंबर बाहर आने की स्थिति क्या आएगी? लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कैटेगरी में ज़रूर आएगी, क्योंकि लड़कियों को ज़्यादा समय मिल गया है। लड़कियाँ भी अच्छा खासा है, तो वो लोग अपना फाइट तो करेगी, छोड़ेगी नहीं और अपना दम खम लगाएगी, तो इस कारण से कट ऑफ बढ़ेगा। चलिए मैं अलग से वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे इफ़ेक्ट पड़ सकता है लड़कियों का, लड़कों का कट ऑफ, ये दोनों का मैं आपको कंपेयर कर दूँगा पूरे प्रूफ के साथ। अगर आप वीडियो चाहते हैं तो बताइए, कोई भी कमेंट में लिखिए आप जो चाहते हैं, तो ज़रूर उस पर टॉपिक पर वीडियो लाया जाएगा, ठीक? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, विजेता बैच आप जॉइन कर सकते हैं, पढ़ाई अपना निरंतर जारी रख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय-बाय, जय हिंद।